हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रांत। आप देख रहे हैं कार्स की दुनिया। आज की धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन की टाटा पंच और एक्स्ट्रा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो पंच की लेंथ है 3876 mm जो कि 61 mm ज़्यादा है एक्स्टर से। विड्थ 32 mm ज़्यादा है। हाइट 16 mm ज़्यादा है। हालांकि जो एक्स्टर की हाइट ये सामने आप देख रहे हो ये रूफ रेल्स को इंक्लूड करके है। और रही बात व्हील बेस की तो पंच का 5 mm कम है। पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च इवेंट में टाटा वालों ने बताया था कि इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर आपको 73.3% क्लियर व्यू मिलता है अगल बगल का, जबकि कंपटीशन में आने वाली किसी भी गाड़ी में मैक्सिमम 69% ही मिल पाता है। इसी तरह से कैबिन की स्पेस को भी इन्होंने बारीकी से नाप के बताया है। लॉन्गिट्यूडनल स्पेस यूटिलाइजेशन है 70% का, कंपटीशन का है मैक्सिमम 61%। ट्रांसवर्स स्पेस यूटिलाइजेशन है 80% का, कंपटीशन का है मैक्सिमम 72%। रियर लेगरूम है 910 mm का, जो कि राइवल्स के मैक्सिमम नंबर के बराबर है। शोल्डर रूम 1365 mm और हिप रूम 1256 mm का है, जो कि राइवल्स से ज्यादा है। इसी तरह से पीछे के फ्लोर पर आपको जो स्पेस मिलती है वो है 250 mm की, जो राइवल्स से अच्छी है। तो कैबिन स्पेस के मामले में तो ये अपनी राइवल्स से या तो बरोबर है या उनसे बेहतर है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो उसमें 366 लीटर की बूट मिलती है, जो कि 25 लीटर कम है एक्स्ट्रा में मिलने वाली 391 लीटर की बूट स्पेस से। लॉन्च इवेंट में उन्होंने कहीं भी एक्स्ट्रा की बूट की बात नहीं करी, क्योंकि वो जा रहा थी ना। इन दोनों की गाड़ियों में आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब कि सीएनजी टैंक होने के बावजूद भी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। पंच में आपको सीएनजी के साथ में 210 लीटर की बूट मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा में कितनी मिलती है ये ऑफिशियल नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों की बराबर है 37 लीटर की, और अगर आप सीएनजी टैंक देखते हो तो 60 लीटर का दोनों में मिल जाता है। पंच की ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज कर दिया है, अब 193 mm की मिलती है, जो कि 8 mm ज्यादा है एक्स्ट्रा में मिलने वाली 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। हालांकि टाटा वालों को क्लेम करना है कि एक्स्ट्रा में 185 नहीं 175 mm की मिलती है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं तो पंच में 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86.59 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं एक्स्ट्रा में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 4.73 bhp की पावर और 1.2 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। पंच फेसलिफ्ट के इस पेट्रोल इंजन में कितना माइलेज मिलेगा ये अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, इसलिए पुराना वाला ही माइलेज आपको वापस मिल सकता है। मैनुअल में 20.09 और ऑटोमेटिक में 18.8, जबकि एक्स्ट्रा में मैनुअल में 19.4 और ऑटोमेटिक में 19.2 आपको मिल जाता है। इन दोनों ही इंजन में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलती है, लेकिन पंच सीएनजी 4.34 bhp पावर और 7.8 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करती है। बड़ी बात यह है कि पंच सीएनजी में आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक मिल जाता है, जबकि एक्स्ट्रा में सिर्फ मैनुअल दिया गया है। रही बात माइलेज की तो पंच सीएनजी मैनुअल में पहले 26.99 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज गेन किया जाता था, अभी भी उतना ही होना चाहिए, और एक्स्ट्रा मैनुअल में भी आपको 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिल जाता है। इस इंजन के अलावा आपको पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी अब मिलने लगा है, जो 118.35 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है। माइलेज अभी तक क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन लगभग 19 kmph के आसपास इसमें क्लेम किया जा सकता है। एक और जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि एक्स्ट्रा सीएनजी में आपको स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी नहीं मिलती है, लेकिन पंच सीएनजी में मिल जाती है। ये दोनों गाड़ियां चलती कैसी हैं उसके बारे में बात करूं तो वैसे आपको दोनों चलाने में बढ़िया लगेंगी, लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए तो हुंडई एक्स्टर आप चाहे मैनुअल लो या फिर AMT ऑटोमेटिक, थोड़ी ज्यादा स्मूथ है कंपेरेटिवली पंच के। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो एक्स्टर में आपको ABS 6 एयरबैग्स EBD सीट बेल्ट प्रोटेक्शन विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप बेस वेरिएंट छोड़कर कोई भी दूसरा वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर हम पंच की बात करें तो टाटा की हर गाड़ी की तरह लिस्ट थोड़ी लंबी है। ABS 6 एयरबैग्स EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और सेकंड टॉप वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में आपको इन सभी फीचर्स के अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। पंच के ब्रोशर में आपको ये सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक करोगे तो ये सभी फीचर्स वहां पर मेंशन है। क्रैश टेस्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पंच का भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें उसने वापस से
5 स्टार्स स्कोर किए हैं और टाटा वालों ने खुद इसका क्रैश टेस्ट किया है एक दूसरे ट्रक से टक्कर करवा के, जिसमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को कहीं कोई ऐसी जानलेवा चोट नहीं आती है और कैबिन एकदम इंटैक्ट रहता है और बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल रहती है। भाई सही बताऊं, जब से मारुति की गाड़ियों को 5 स्टार्स मिलना चालू हुए हैं, टाटा वालों ने भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप पर विश्वास करना ही बंद कर दिया। खुद ही क्रैश टेस्ट कर लेते हैं, कभी सियरा को सियरा से उड़वा देते हैं तो कभी पंच को ट्रक से। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते। पंच का आप चाहे कोई भी वेरिएंट खरीद लो, आपको लेदर सीट्स नहीं मिलती हैं, फैब्रिक सीट ही मिल रही होती है टॉप वेरिएंट में भी। लेकिन एक्स्टर में आपको फैब्रिक के साथ लेदर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसके अलावा एक्स्टर में आपको डैश कैम मिलता है जो आगे और पीछे दोनों जगह की रिकॉर्डिंग करता है। पंच में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये 2 ही फीचर्स हैं जो एक्स्टर में है लेकिन पंच में नहीं है। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो पंच में मिल जाते हैं लेकिन एक्स्टर में नहीं मिल पाते। कनेक्टेड टेल लैंप्स, ये कोई यूजफुल फीचर नहीं है, बस गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम बनाता है, लेकिन बॉस पंच में मिलता है, एक्स्टर में नहीं मिलता। 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है आपको पंच में, एक्स्टर में आपको मैक्सिमम 8 इंच की मिलती है। एज आ एसेसरी आपको मैक्सिमम 9 इंच की मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में पंच में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, जिनमें से 4 स्पीकर हैं और 4 ट्विटर्स हैं, जबकि एक्स्टर में आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ड्राइवर विंडो में आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों फीचर मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में आपको सिर्फ ऑटो डाउन मिलता है। दोनों गाड़ियों के आगे कैबिन में आपको चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, वो भी टाइप सी। लेकिन पंच का जो टाइप सी पोर्ट है वो 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि एक्स्टर का पोर्ट कितनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है वो मेंशन नहीं किया गया है। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं करता होगा। दोनों गाड़ियों के रियर कैबिन में भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन एक्स्टर में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जबकि पंच में आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है जो 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। पंचर रिपेयर किट आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है, लेकिन एक्स्टर में आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप सीएनजी वाला वेरिएंट खरीदते हो, वरना नहीं मिलती। 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इसमें मिलता है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि एक्स्टर में 4 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है क्लस्टर में। रियर आर्मरेस्ट, LED MFR हेडलैम्प्स, जबकि एक्स्टर में आपको प्रोजेक्टर बाई फंक्शनल हेडलैम्प्स मिलते हैं। कहने को दोनों का थ्रो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है एक्स्ट्रा वाले, उसकी रोशनी पीली होती है और इसकी सफ़ेद होती है। अब आजकल बहुत सफ़ेद का जमाना चल रहा है। LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं, वो भी कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में, जबकि एक्स्टर में फॉग लैम्प लगाने की जगह ही नहीं है, उनकी जगह पर हेडलैम्प्स है। फ्रंट के साथ साथ रियर फॉग लैम्प्स मिलते हैं, ऑटो डिम IRBM है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एक्सप्रेस कूल फंक्शन, ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको और सिटी। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिलते हैं। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स टाटा वाले ऐसा फीचर बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशानी होती है। बॉस क्या है कि एक चुटकुला बंदा रील बना रहा था, वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था और खुले हुए डोर को बंद ही नहीं कर पा रहा था, उसका हाथ ही नहीं बोल रहा था, तो वो गाड़ी से उतरा है, फिर बंद किया है। तो भाई अगर आपके हाथ टूटने या मतलब छोटे हैं या आप खुद ही पूरे छोटे हो तो ये गाड़ी मत लेना। इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ये फीचर गिनने के लिए तो ठीक है, मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है। आज तक इसने कोई तेल फेल नहीं बचाया भाई। एयर प्योरीफायर, पडल लैंप्स और ऑटो फोल्ड ORVM, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं। एक बटन दबाओगे तो ORVM फोल्ड हो जाएंगे, लेकिन पंच में ऑटोमेटिक फंक्शन है, आप गाड़ी बंद करोगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे, गाड़ी खोलोगे तो अपने आप खुल जाएंगे। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन एक्स्टर में नहीं मिल पाते। भाई एक्स्टर के पास में एक ही चीज थी, फीचर्स, सीधा हाथ दिखा के उल्टे हाथ से रैपट मार के वो भी छीन ली। अब आखिर में वारंटी के बारे में बात करते हैं, तो एक्स्टर में आपको बेहतर वारंटी मिलती है 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की, जबकि पंच में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की मिलती है। आमतौर पे 1 लाख किलोमीटर 3 साल में बहुत कम लोग चला पाते हैं, तो आप इसको भी अनलिमिटेड कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो एक्स्टर में बेहतर है। प्राइसेस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के प्राइसेस देख सकते हो। ये जो पंच के प्राइसेस हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं, कुछ समय के बाद बढ़ जाएंगे, बढ़ने के बाद में हो सकता है ये एक्स्टर से 10, 15, 20 हज़ार रुपए महंगी हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप किसी भी कारणवश टाटा की गाड़ी ही नहीं खरीदना चाहते हो तो बात अलग है, वरना क्लियर विनर है टाटा पंच। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि अगर आपकी जेब में 10 लाख पड़ा हो तो इन दोनों में से किस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे। भाई वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, भारत माता की जय।